नमस्कार साथियों मेरा नाम है राजू यादव, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ। साथियों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी को कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत फंसाया गया है और पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से मंगुंटा रेड्डी एक ज़मीन के लिए अरविंद केजरीवाल जी के पास आता है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि ज़मीन के मामले एलजी साहब देखते हैं, अरविंद केजरीवाल जी नहीं देखते। कुछ ही दिनों के बाद मंगुंटा रेड्डी का बेटा पर ईडी की रेड पड़ती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड पड़ती है और उसके बाद कहीं ना कहीं बार बार मंगुंटा रेड्डी के बयान लिए जाते हैं और 9वीं बार कहीं ना कहीं मंगुंटा रेड्डी बदल जाता है और बोलता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने हमसे 100 करोड़ की मांग की थी। तो साथियों, इस आधार पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है। साथियों, मेरा नाम है राजू यादव, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ। आज हम कहते हैं कि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ रुपए हमसे उधार लिए थे। तो क्या आप इस आधार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार कर लेंगे? पीएमएलए कोर्ट का जो कानून है वो आपने खुद डिजाइन किया है, जानबूझकर आपने डिजाइन किया है कि विपक्षी नेताओं के लिए कानून बनाया जिससे कि वो एक बार इस ट्रैप में फंस जाएं और बाहर ना निकल पाएं। और कहीं ना कहीं हम लोग मनमाने ढंग से, मनमाने तरीके से जो है साथियों विपक्षी नेताओं का प्रयोग कर सके। आज देश मोदी जी से पूछ रहा है कि आखिर आपके बिहार में लगातार 1 सप्ताह के अंदर बड़ी संख्या में पुल बह गए, क्या वहां पर ईडी और सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए? मध्य प्रदेश, दिल्ली और गुजरात में जो एयरपोर्ट में धांधली हुई 27, 28 और 29 तारीख, 3 तारीख में लगातार जो हैट्रिक मोदी जी के विकास की देखने को मिली। 10 मार्च को मोदी जी ने उद्घाटन किया था, बहुत जल्दी उद्घाटन किए गए थे जिससे कि देश की जनता को लगे कि बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। आधे अधूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन करके मोदी जी ने देश के लोगों को परेशान करने का काम किया और रिजल्ट क्या आया? कम से कम 1-2 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग गंभीर घायल हो गए। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पर जो ब्लॉक बनाए थे उनमें धांधली हुई है, लेकिन ईडी और सीबीआई को यह दिखाई नहीं देता। ईडी और सीबीआई को अडानी और अंबानी के स्कैम दिखाई नहीं देते। ईडी और सीबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम दिखाई नहीं देता। साथियों, जिस आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, जिन लोगों ने के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, उनका मनी ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात हमारे माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने कही थी। और साथियों, क्या आपको नहीं लगता कि देश अंधकार की तरफ ले जाया जा रहा है? देश की संपत्ति को लूटा जा रहा है। चंदा दो धंधा लो का कार्यक्रम इसीलिए लाया गया है कि यदि आपको कोई काम करना है, सरकारी काम करना चाहते हो, तो आपको पहले चंदा चढ़ाना पड़ेगा, चंदा देना पड़ेगा और चंदा जब आप दोगे उसी के बाद आपको धंधा मिलेगा। तो साथियों, पूरा देश जानता है इस चंदा धंधा प्रोग्राम में किसका हाथ है, कौन से लोग हैं। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द चंदा धंधा प्रोग्राम
को करने वाले लोगों के प्रति ईडी और सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मां भारती को जो बेच रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। मां भारती के सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें औने पौने भाव में बेच करके प्राइवेट लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। ट्राई आजकल पता नहीं कहां बैठा हुआ है। ट्राई को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। जो ये इंटरनेट टैरिफ रिचार्ज इतने ज़्यादा महंगे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ट्राई को भी संज्ञान में लेना चाहिए। ट्राई देखे कि ये टेलीकॉम इंडस्ट्री का हजारों करोड़ का घोटाला है और इस घोटाले के जिम्मेदार चंदा धंधा प्रोग्राम है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, देश की ईडी और सीबीआई से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप चंदा धंधा प्रोग्राम को बेनकाब कीजिए। बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। जो लोग मात्र आपने मोनोपोली कर ली, आपने फ्री इंटरनेट देकर के, फ्री कॉलिंग देकर के लोगों का सबसे बड़ा जो है एक यूजर बैंक बनाया, बड़ी संख्या में लोगों को अपने साथ जोड़ा और जब तो देश के लोग आपके साथ जुड़ गए तो आपने मोनोपोली कर ली। आज 40 से 50 करोड़ से ज़्यादा लोग आज जियो के साथ जुड़े हैं और ये जियो का जो ये करप्शन है कौन देखेगा, कौन जांच करेगा? आज बहुत बड़ा मुद्दा है, बीएसएनएल को क्यों डुबोया गया? क्या बीएसएनएल को डुबोने में भारत सरकार का बहुत बड़ा हाथ है? क्या रीजन है कि भारत सरकार ने सरकारी कंपनी बीएसएनएल को 4G के स्पेक्ट्रम नहीं दिए, जबकि प्राइवेट हाथों में 4G के स्पेक्ट्रम की नीलामी कर दी, उन्हें बेच दिया, जिसका प्रयोग करके ये कंपनियां लाखों करोड़ रुपए कमा रही हैं। इन्होंने फ्री करके अपने से छोटी कंपनियों को तहस नहस कर दिया। वर्जन और बहुत सारी ऐसी कंपनियां थीं जो पहले थीं, लेकिन साथियों उन्हें मार्केट से भगाने का काम इस जियो ने किया है। मैं ईडी और सीबीआई से अनुरोध करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आज गरीब आदमी और उनके बच्चे फ्री इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं, ऑनलाइन कोचिंग प्राप्त करते हैं, और जब आप इतने महंगे टैरिफ रिचार्ज कर देंगे तो ये गरीब लोग, ये कंटेंट क्रिएटर, ये ब्लॉगर्स और जितने भी ये साथी हैं किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये सोशल मीडिया पर मोदी जी अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्हें पता है कि जब रिचार्ज इतना ज़्यादा महंगा कर दिया जाएगा तो एक आम आदमी फिर रिचार्ज नहीं करा पाएगा और सब बड़े लोगों के पास जो है रिचार्ज होंगे और वही कहीं ना कहीं इंटरनेट का यूज कर पाएंगे। तो साथियों, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक साजिश के तहत हुई थी। आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का विरोध करता है और भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके हमारे प्रधान सेवक, हमारे अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दीजिए, मनीष सिसोदिया जी को छोड़ दीजिए, सत्येंद्र जैन जी को छोड़ दीजिए। आपको छोड़ना ही पड़ेगा और अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो देश की जनता समझ रही है, देश की जनता जान रही है। आप 303 से 240 पर आ गए और अगली बार वो दिन दूर नहीं कि आप केवल 40 पे समेट जाएंगे। सत्ता किसी की नहीं बन के रही है, सत्ता बदलती रहती है। सत्ता का घमंड नहीं करना चाहिए। आप राहुल गांधी जी का माइक बंद कर देते हैं, पूरा देश देखता है कि किस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। पूरे देश ने देखा कैसे नीट के एग्ज़ाम को जो है दोबारा कराने में आप दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि उसका पेपर बेचा गया है। क्या बेचा गया है? क्या ये बात सही है? तो ये सब जांच का विषय है। देश की एजेंसी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि तुरंत जांच करें, आखिर क्या है, समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। साथियों, कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए हैं। आम आदमी पार्टी शिक्षा पर बहुत ध्यान दे रही है, लेकिन दिल्ली के एलजी सक्सेना साहब नहीं चाहते कि दिल्ली के बच्चे पढ़ें।
5,000 ट्रांसफ़र का मामला सामने आया है। यहाँ पर सरकारी टीचरों का ट्रांसफ़र करने का मामला देखा गया है। मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूँ कि बच्चे एक बार अपने टीचर से जुड़ जाते हैं, आप बड़ी संख्या में 5,000 की संख्या में ट्रांसफ़र करेंगे और पता नहीं इन्हें कहाँ भेज देंगे और यहाँ पर नए टीचर लाएंगे और कहीं ना कहीं आप पहले की तरह दिल्ली के सरकारी स्कूल बनाना चाहते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने अध्यापकों को, प्रिंसिपल्स को विदेश भेजा, ट्रेनिंग के लिए भेजा। वो ट्रेनिंग लेके आए और कहीं ना कहीं दिल्ली को चमकाने का काम किया। और आज ट्रांसफ़र करने के बाद जो नए टीचर आएंगे, अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, कौन भेजेगा इन्हें अभी ट्रेनिंग के लिए? ये बहुत बड़ी समस्याएं देखने को मिलेंगी। साथियों, आम आदमी पार्टी मांग करती है कि दिल्ली के जितने भी शिक्षक हैं इन्हें इनकी ट्रांसफ़र पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए और कहीं ना कहीं टीचर्स की पोस्टिंग वहीं रहनी चाहिए जहां पर वो हैं। साथियों, हर जगह आज समस्याएं हैं। मैं मैनपुरी से हूं। पहली बारिश हुई, मैनपुरी में नई जो कॉलोनियां बन रही हैं उन पर शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। न्यू गाड़ीवान मोहल्ला में हम लोगों ने 2 जुलाई को साथियों वहाँ पर प्रोटेस्ट किया था। बहुत ज़्यादा पानी वाली एरिया है, हम लोगों ने धरना दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि ऐसी जितनी भी कॉलोनियाँ हमारे देश में हैं, हमारे प्रदेश में हैं, कम से कम अगर आप सड़क नहीं बनवा सकते तो मिट्टी तो डलवा ही सकते हैं। अगर छोटे छोटे बच्चे किसी सामान को लेने के लिए अपने घर से दूसरे घर तक पहुंचते हैं या सड़क तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनके साथ कुछ दुर्घटना होती है तो ये बहुत गलत होगा। और मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से अनुरोध करता हूं कि आप जल्दी से इस मामले को संज्ञान में लें। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर सड़क में समस्याएं हैं। छोटे बच्चे अगर फिसल के गिर गए, डूब के मर गए तो सोचिए उनके जीवन में क्या हासिल होगा। उन्होंने जन्म लिया, सरकार भी योगी जी की, और अगर उनकी जान चली गई तो भगवान आपको कैसे माफ़ करेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जब सड़क ही कमर तक पानी भरा हुआ है, मोहल्ला नया है, आपने सड़क नहीं बनवाई, आपके जो लोग हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, तो साथियों समस्याएं आएंगी। और अगर समस्याएं आएंगी तो आपका नाम बदनाम होगा, और अगर नाम बदनाम होगा तो सरकार बदनाम होगी, और सरकार बदनाम होगी तो उत्तर प्रदेश में आपका घटता हुआ ग्राफ दुनिया देख रही है। आपने राम मंदिर बनाया, भव्य मंदिर बनाया। धन्यवाद है भारतीय जनता पार्टी को कि आपने इतना अच्छा काम किया जो पहले किसी ने नहीं किया। लेकिन क्या फ़ायदा? राम मंदिर में आपने विदेशी मेहमानों को बुलाया, क्या फ़ायदा? अडानी और अंबानी जैसे लोग वहाँ पर आए। अरे राम मंदिर बनाया था, राम मंदिर अयोध्या वासियों के लिए बनाया था, अयोध्या वासियों के लिए आप काम करते, उन्हें बुलाते, और आज आप अयोध्या की सीट जीतते और साथ ही साथ आसपास की सीटें भी जीतते। लेकिन आपने गरीबों के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया। आपने गरीबों को बाहर नहीं निकलने दिया। उसका एक रीज़न था कि अडानी और अंबानी आ रहे हैं, ये भांड आ रहे हैं। ये भांड साथियों, हमारे यहाँ पर बॉलीवुड वालों को भांड बोला जाता है। तो राम मंदिर जैसी स्वच्छ जगह पर अयोध्या की जनता को ना बुलाकर आपने भांडों को बुलाया, और यही भांड कहीं ना कहीं साथियों बीजेपी के हारने का कारण बने। तो मैं बीजेपी को आगाह करते हुए कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है। जनता आपसे प्यार करती है, जनता आपको चाहती है, तो आप जनता के लिए काम करें, ना कि अडानी, अंबानी और भांडों के लिए। आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आपके यहाँ एक सांसद नई चुनी है मंडी से, उनका बयान कितना शर्मनाक था।
वो कहती हैं कि ये महिलाएं 100-100 रुपए में आकर के बैठी हुई हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टर हो, अच्छी बात है, अंधभक्त क्यों बन रहे हो? सरकारें बदलती रहती हैं, क्या आप ये नहीं जानते? और फिर आप ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो लोग मरने से नहीं डरते। आप पंजाबी लोगों के बारे में बात कर रहे हो, हरियाणा वालों के बारे में बात कर रहे हो। अरे आपका पतन 100% हो जाएगा अगर आप किसानों के बारे में बात करोगे, आप जवानों के बारे में बात करोगे, जवानों के लिए गलत नीतियां लेके आओगे। आज कहीं ना कहीं साथियों, ये जो अग्निवीर योजना है, आप बताइए गलत है या नहीं है? ये अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन सरकार की चुप्पी बताती है कि इसको बहुत बड़ा फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है? ये अग्निवीर जल्दी रिटायर होंगे, आर्मी से ट्रेनिंग मिली हुई होगी, और हमारे ये अडानी और अंबानी के जो साथी हैं, इनकी कंपनियों में जो अग्निवीर है, इनकी वैकेंसी आएगी, और कहीं ना कहीं उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए भारतीय सेना के जवान, नए नवेले जवानों को कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी की सेवा करने के लिए लगाया जाएगा। ये अडानी और अंबानी इस तरह से बढ़ रहे हैं, आप देख लेना। मैं आगाह कर रहा हूँ सबको कि देख लेना, एक दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये लोग बहुत बड़े हो जाएंगे, और उस समय फिर सरकारें मोदी और राहुल गांधी की नहीं होंगी। उस समय सरकारें इन कंपनियों के मनमाने रूप से चुने गए नुमाइंदों की होगी। तो समय है, आप बदल जाइए। समय है, अरविंद केजरीवाल जी को सपोर्ट करें। अरविंद केजरीवाल जी ने देश में फ्री बिजली, फ्री पानी, चिकित्सा जैसे ऐसे काम करके दिखाए हैं। लोग दंग हैं, लोग समझने पे मजबूर हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, क्या ये संभव है? हाँ बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में ये संभव है। क्या संभव है? यही संभव है साथियों कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में अच्छे काम हुए हैं और होते रहेंगे। जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे, वैसे ही महिलाओं को 1000 रुपया प्रति माह मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, दिल्ली के लिए बहुत सारी नई नई योजनाएं आएंगी, बस इंतज़ार है तो अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने का इंतज़ार है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लाल हैं, इस देश के लाल हैं, और सही मायने में वो भगत सिंह की तरह हैं। सही मायने में अरविंद केजरीवाल जी कहीं ना कहीं श्रवण कुमार की तरह हैं। दिल्ली का बेटा है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के श्रवण कुमार हैं अरविंद केजरीवाल। और ये बात केवल हमारा देश जानता है, देश के लोग जानते हैं। केवल कुछ लोगों को इससे समस्या हो सकती है, कोई बात नहीं, समय रहते उन्हें भी पता चलेगा कि राम मंदिर के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर केवल उनके बच्चों का प्रयोग किया गया, और जब कोई दंगे होते हैं तो उनके बच्चों की जान चली जाती है। ये जो नेता हैं, ये अपने बच्चों को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाते हैं, और तुम्हारा बच्चा तलवार लेकर के कहीं ना कहीं जो है मस्जिद के सामने जो है हंगामा करता है। तो साथियों, आप समझदार हैं, आप समझे कि किस तरह से अमित शाह ने अपने बेटे को एक बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया। इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट इन्हें मिल जाती हैं बिना मैच खेले। तो कहीं ना कहीं साथियों, ये समझने की बात है, आपको समझना पड़ेगा, देश की राजनीति को समझना पड़ेगा, देश को समझना पड़ेगा। मैं राजू यादव, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, अपने सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि बारिश का मौसम है, बड़ी मात्रा में बारिश में जो है कहीं ना कहीं बिजली गिरती हुई देखी गई है, लाइटनिंग और थंडरिंग देखने को मिली है। साथियों, लगातार मैं गांव में संपर्क में हूं, बड़ी संख्या में लोगों के ऊपर बिजली गिर रही है, और वो लोग हमेशा के लिए अपनी जान जो है खो रहे हैं। आपसे मेरा एक अनुरोध है कि कृपया करके आप जो है ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें, बारिश के समय में हो सके तो बाहर ना निकलें। खेती किसानी का काम करते समय सावधानी बरतें, बड़े और ऊंचे पेड़ों के नीचे ना बैठें। बारिश के समय में अगर आप
कहीं पर हैं और लग रहा है कि बिजली गिर सकती है, तो आप लेट जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊंचे वृक्षों पर ही बिजली गिरती है। लोहे के जो पोल वगैरह हैं उन पर बिजली गिरती है। तो साथियों, ये आपको समझना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि किस तरह से आपको बचना है, अपने लोगों को बचाना है। साथियों, तापमान के बारे में भी बात करना चाहूँगा। आप सभी को पता है कि इस बार देश में भीषण गर्मी देखने को मिली। 48 से लेकर 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान देखने को मिला, और इसके लिए जिम्मेदार तो बहुत लोग हैं। हम तो कहेंगे जिम्मेदार सरकार भी है, हम तो कहेंगे जिम्मेदार आप भी हैं। हम हमेशा साथियों, सरकार को ही जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, आप भी जिम्मेदार हैं। कैसे जिम्मेदार हैं, मैं बताता हूँ। साथियों, मेरे पास गांव में एक बाग था। बाग काफ़ी बड़ा था, बाग में हिस्सेदार थे, लेकिन साथियों चंद रुपयों के लिए उस बाग को बेच दिया गया। कोई 30, 40, 50 हज़ार के लिए एक बड़ा सा बाग बेच दिया गया। और क्या हुआ साथियों, जब वो बाग बड़ा हुआ करता था तो पूरा क्षेत्रीय जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते थे, जो गरीब लोग होते थे, वो उस बाग में सूखी लकड़ियाँ लेने आते थे। उनके घर पर चूल्हा जल जाता था, और वो बाग हमारे क्षेत्र में एकमात्र ईंधन का सहारा था। लेकिन साथियों, उसको बेचने के बाद उसमें अब छोटे छोटे बमूर के पेड़ हो गए हैं। बमूर तुम जानते हो बहुत ज़्यादा मोटी लकड़ियां नहीं देते, झाड़ियां देते हैं। अब वही झाड़ियों वाला बाग कहीं ना कहीं जंगली जानवरों का रहने का सहारा बन गया है। अब वहाँ पर बड़ी मात्रा में जंगली जानवर रहते हैं और वो फसलों को नुकसान करते हैं। ये बात केवल मेरे तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश की बात है। पढ़े लिखे युवा तो आवाज़ उठाना चाहते हैं, लेकिन उनके ही घर पर मना कर दिया जाता है कि बेटा कोई बात नहीं, अगर ऐसा हुआ है शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। साथियों, आप बताओ, क्या चुप रहना ठीक है? क्या अपनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं कहता हूँ होनी चाहिए। अगर कोई पेड़ काटता है तो पेड़ काटने का भी जुल्म एक मनुष्य को मारने के बराबर होना चाहिए। मैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द ऐसी कानून लेके आइए जिसमें कोई पेड़ काट ही ना पाए। अगर कोई पेड़ को जो है व्यवसाय के रूप में लगा रहा है तो उसके लिए भी आपके कानून होने चाहिए। उसमें भी ये रूल होना चाहिए कि जितने पेड़ वो काट रहा है पहले उतने का बगिया वो लगा दे, उसके बाद आप उसको जो है पेड़ काटने की अनुमति दें। साथियों, पेड़ लगा लो। अगर आपने पेड़ नहीं लगाए तो क्या फ़ायदा शहर में मकान बनाने का। आज मैं देख रहा हूँ हर किसी को शहर में रहना है, और जबकि शहर में कबूतर खानों में छोटे छोटे घर हैं, कबूतरों की तरह जैसे होता है ना। और ये मैं गुस्सा इसलिए दिखा रहा हूँ साथियों, क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग सब शहर में ही आ जाएंगे, गांव में अनपढ़ गंवार जो लोग हैं वो धुआंधार तरीके से पेड़ काटते जाएंगे, उन्हें कोई रोकेगा नहीं, तो एक दिन वो दूर नहीं कि गांव में भी पेड़ नहीं देखने को मिलेंगे। याद करो, जब कोरोना आया था उस समय आपको अपना गांव याद आया था, उस समय आपको अपने वे पेड़ याद आए थे जो दूर बने हुए थे। बहुत सारे लोगों ने उन पेड़ों के नीचे अपना बसेरा कर लिया था, और लॉकडाउन के उन 1-2 साल के अंदर वो पेड़ों पर ही रहे और वहीं अपना जीवन यापन किया। तो साथियों, क्या आपको पेड़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या आपको वृक्षारोपण नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप एक कट्टर देशभक्त हैं, अगर आप सच्चे देश के सिपाही हैं, आप देश के लिए पैदा हुए हैं, तो आइए आपको करना चाहिए। साथियों, बिल्कुल आप आगे आइए, आगे बढ़ के आइए, और कहीं ना कहीं इस देश को, इस समाज को सुधारने में, इस समाज को आगे ले जाने में मदद करें।